प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को लोकमान्य तिलक पाठ का 8वां पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्वप्रसिद्धं गीतारहस्यं नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकं नवीन भाष्यम रचितम। अत्रैव यहाँ ही निर्वासन काले देश निकाले के समय विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नामक गीता के कर्मयोग को प्रतिष्ठित करने वाला नया भाष्य लिखा। नवीनम भाष्यम रचितम, नया भाष्य लिखा। कर्म कौशलम एव कर्मयोगः गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयत्। कर्मों में कुशलता ही कर्मयोग है। गीता उस कर्मयोग की ही पुष्टि करता है। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः इति तेन उपदिष्टम्। इसलिए सभी कर्मयोगी हों, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। कारागारात् विमुक्तो अयम् देशवासिभिः अभिनंदितः। जेल से छूटने पर देशवासियों द्वारा इनका स्वागत किया गया। तदंतरम स होमरूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान। उसके बाद वह होमरूल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। इत्थम पुनः स्वदेश सेवायां संलग्नो अभूत्। इस प्रकार फिर देश सेवा में जुड़ गए, लग गए। गीता रहस्यम वेद काल निर्णयः आर्याणाम मूल वासस्थानम एतान पुस्तकान तस्य अध्ययनस्य गंभीर्यं प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्य, वेदों का काल निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान आदि पुस्तकें उनके अध्ययन की गंभीरता को सिद्ध करती हैं। देशोद्धारण काणाम अग्रणी स्वराष्ट्रीयानेकान् क्लेशान् सहमानः लोकमान्य सप्त अधिक 910 विक्राब्दे चतुष्षष्ठ वर्षावस्थायाम् अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरं शरीरं परित्यज्य दिवं गच्छत्। देश का उद्धार करने वालों में सबसे आगे, देश उद्धार अग्रणी माने होता है आगे, देश का उद्धार करने वालों में सबसे आगे, अपने राष्ट्र के लिए
अनेक कष्टों को सहते हुए लोकमान्य तिलक संवत 1977 अगस्त मास की प्रथम तारीख को 64 वर्ष की आयु में इस नाशवान शरीर को त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भयः तपस्विकल्पो महापुरुषो लोकमान्यः तिलको भारत देशस्य उद्धारणाय यदकरोत् तद्वृत्तं स्वर्णाक्षरं लिखितं भारत स्वतंत्र इतिहासे सदैव प्रकाशिष्यते। इस प्रकार कर्तव्य के प्रति सचेत, निडर, तपस्वी के समान महापुरुष लोकमान्य तिलक ने भारत देश के उद्धार के लिए जो किया उसका वर्णन स्वर्ण अक्षरों में अंकित होकर भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव ही चमकता रहेगा। केनापि कविना सुक्तम, किसी कवि ने ठीक ही कहा है। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय परावबोधाय वाचांस यस्य वंदस्त्रिलोकी तिलकः एव स एव। जिनकी लक्ष्मी दान के लिए, दानाय लक्ष्मी, जिनकी लक्ष्मी दान के लिए, सुकृताय विद्या, विद्या शुभ कार्य के लिए, चिंता परेशान सुख वर्धनाय, चिंता दूसरों की सुख वृद्धि के लिए, परावबोधाय वाचांस यस्य, जिसके वचन दूसरों के ज्ञान के लिए होते हैं, ऐसे वह तीनों लोकों में वंदनीय है। ऐसे वह तिलक सैव तिलक कह वंदस त्रिलोकी, तीनों लोकों में वंदनीय है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। जिसकी लक्ष्मी दान के लिए, विद्या शुभ कार्य के लिए, चिंता दूसरों की सुख वृद्धि के लिए, जिसके वचन दूसरों के ज्ञान के लिए होते हैं, ऐसे वह तिलक तीनों लोकों में वंदनीय है।